7 साल बाद चीन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के दौरे की दुनिया भर में चर्चा। चीनी मीडिया में क्या क्या छपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सालों में पहली बार चीन की धरती पर कदम रखा। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, खासकर ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया और पुराने प्रतिद्वंद्वियों को नजदीक आने का मौका दिया। चीन में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में तो हिस्सा ले ही रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मीटिंग की भी खासी चर्चा हो रही है। दुनिया भर में तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की चर्चा हो ही रही है। वहीं चीनी मीडिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ लिखा है, चलिए जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे को लेकर चीनी मीडिया ने काफी कुछ लिखा है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली के मुताबिक अगस्त में भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की तैयारी थी। चाइना डेली ने लिखा, अमेरिका की ओर से दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद भारत को ये सच स्वीकार करना पड़ा है कि नजदीकी बढ़ाने के बावजूद वो अमेरिका के टैरिफ दबाव से नहीं बच सका। रूस से तेल की खरीद को न रोकने की वजह से अमेरिका के साथ भारत टकराव की स्थिति में फंस गया। उसके बाद भारत को रणनीतिक स्वायत्तता की अहमियत का पता चला है। भारत को चीन को प्रतिद्वंदी या खतरे के तौर पर देखने के बजाय साझेदार और उसके हाई क्वालिटी डेवलपमेंट को एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। वहीं हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी में रिसर्चर अर्जुन चटर्जी ने भी चाइना डेली में लिखे एक आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे और एससीओ समिट को लेकर लिखा, अब सबकी निगाहें तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन पर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन ने भारत के साथ एकता दिखाई है। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं करेगा। तियानजिन शिखर सम्मेलन में अगर कनेक्टिविटी, दोनों देशों के लोगों के आने जाने, गैर कृषि व्यापार और पर्यावरण साझेदारी पर कोई समझौता होता है तो ये एशिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद व्यावहारिक सहयोग का रास्ता हो सकता है। वहीं चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर तो ज्यादा प्रकाश नहीं डाला, लेकिन अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ का मुद्दा उठाया। शिन्हुआ की रिपोर्ट में लिखा गया है, अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत पर टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिका ने इसके लिए रूस से तेल आयात को कारण बताया। इसकी वजह से भारत का लगभग 48 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। वहीं समाचार वेबसाइट ग्वांचा में लिखा गया है कि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चीन से रिश्ते सुधारकर अमेरिका के साथ सौदेबाजी क्षमता बढ़ाना चाहता है। ग्वांचा की रिपोर्ट में लिखा है, मोदी पिछले साल से ही अमेरिका की ओर झुकाव वाली नीति को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि वह चीन और रूस के साथ कितनी दूरी तक जाएंगे। भारत एससीओ और क्वाड दोनों का हिस्सा है और खुद को किसी एक गुट से बंधा मानने से इनकार करता है। फिर भी भारत ने कई मौकों पर एससीओ में चीन रूस की पहल को चुनौती दी है। भारत दोनों पक्षों के साथ खेलने की नीति से अमेरिका चीन के बीच संतुलन साध रहा है। हालांकि ट्रंप 2.0 काल में ये संतुलन कठिन होता जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.